झारखंड विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। नेता और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। अगले चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक, सबकी जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ जाती है। लेकिन आज के एमएलए के हिसाब किताब में हम जामताड़ा से कांग्रेस विधायक के कामकाज का हिसाब किताब लेंगे। उनकी जवाबदेही इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो न सिर्फ जामताड़ा से विधायक हैं, बल्कि झारखंड सरकार में ग्रामीण कार्य विकास मंत्री भी हैं। लेकिन इसके साथ ही हम उनके दावों की पड़ताल भी करेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है। इससे पहले कि हम आपको मंत्री जी के कामकाज के हिसाब किताब का लेखा जोखा दिखाएं, पहले उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। जामताड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं इरफान अंसारी। 2014 में पहली बार जामताड़ा विधानसभा से उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में दोबारा जामताड़ा से विधायक बने। हेमंत सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी के पास 3 मंत्रालय हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी झारखंड के बड़े नेता थे। फुरकान अंसारी विधायक और लोकसभा सांसद भी बने। जामताड़ा के लोग ज्यादातर खेती किसानी करते हैं। ऐसे में हमने सबसे पहला सवाल यही किया कि अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए आपने क्या क्या काम किए। जो जनता सवाल कर रही है ना, अजय बराज वगैरह जो है वो सारठ में है, वो नाला में है। हमारे यहाँ सिंचाई की कोई दिक्कतें नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि जामताड़ा में सर्वाधिक चेक डैम मैंने दिया है अपने किसानों को। हर जोरिया पर मैंने चेक डैम दिया और सीरीज चेक डैम, ताकि विवाद ना हो। अगर एक चेक डैम दीजिएगा तो आदिवासी कहेगा कि नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में किसानों को समस्या जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, यह दावा कर रहे हैं? बिल्कुल किसानों की समस्या बिल्कुल नहीं है। मैंने प्रयास किया है कि उनका काम करूं, उनका समाधान करूं। मैंने करने का प्रयास किया। इसके बाद हमने अगला सवाल शिक्षा को लेकर कर लिया कि आपने अब तक कितने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं। तो सुनिए इस पर उनका क्या जवाब था। तो जब जामताड़ा मिला तो बहुत एक चैलेंज था। वहाँ कुछ नहीं, कुछ संस्थाएं नहीं थी। आज आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। अभी हमने सदन में, आप कैबिनेट में, मैं जो महिलाओं के डिग्री कॉलेज, जो हमको लगता है 120 करोड़ की लागत से काम चालू में करने जा रहा हूँ, ये मेरे विधानसभा में हमने लिया है। कैबिनेट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहाँ मंत्री से मैंने झगड़ा कर लिया कि नहीं देना होगा जामताड़ा को। ये कलंक का दाग लग रहा है। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियाँ पढ़ेंगे। आज हमारी बच्चियाँ, आप देखिएगा, मैं देख रहा हूँ, रेशियो देख रहा हूँ, 8वां 9वां 5 माँ बाप शादी कर दे रहा है। एजुकेशन में लोग दूर जाने नहीं देता था। तो मैं जानबूझ के लड़के मैंने सरकार से कहा कि हम लोग अभी नर्सिंग की पढ़ाई जामताड़ा में हम लोग करवा रहे हैं। तो वहाँ पे जामताड़ा में थोड़ा लैंड का भी इशूज़ है। हम बीएड कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। एसपीटी CNT एक्ट का कुछ मामला है। तो ज़मीन मिलेगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार की तरफ से भी। हम लोग बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज वहाँ खोलेंगे। 2 डिग्री कॉलेज जामताड़ा के नारायणपुर में पहली बार एक डिग्री कॉलेज दिया हूँ अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो भी बहुत जल्द उसका मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना मैंने कराई दिया है। पॉलिटेक्निक का मैंने कराई दिया। और मेडिकल कॉलेज, जो मैं डॉक्टर हूँ, मैं मिंजिया एक, जो हमारा पंडित का गाँव है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 99% मैं सक्सेस हो गया हूँ। कुछ NOC की प्रक्रिया चल रही है। लैंड का रिक्वायरमेंट था, वो भी मैंने सरकार को प्रोडक्ट दे दिया है। तो जामताड़ा में बहुत जल्द आपको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा। हमारा मकसद जामताड़ा की बुनियादी सुविधाओं की कमी को उठाना था। ऐसे में हमने अगला सवाल स्वास्थ्य को लेकर कर लिया कि यहाँ एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे पहले की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा दिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें तो है। तो हमारी सरकार है, मैं अपनी सरकार को कटघरे में नहीं लाऊंगा, क्योंकि देखिए ये 18 साल ये भाजपा ने राज किया। 24 साल का झारखंड हो गया। यंग झारखंड 18 साल में यंग हो जाता है। इन लोगों के पास कोई थॉट नहीं था, कोई सोच लेके झारखंड को नहीं बनाया। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं आ रहे। डॉक्टर्स, अगर मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा तो बोलेगा कि नहीं हम शहर में काम करेंगे। गांव में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता है, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। हाँ, जामताड़ा में मैं हॉस्पिटल ला रहा हूँ, डॉक्टर की व्यवस्था कर रहा हूँ।
थोड़ा समय लगेगा। और आप तो खुद भी मेडिकेटेड, देखिए मैं मेडिकेटेड मैं प्रयास करता हूँ, देखिए खामियाजा तो है मेडिकल क्षेत्र में। ये ऐसा नहीं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में व्यवस्था को दुरुस्त करना है, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, जहाँ से मैंने डिग्री ली है, MBBS का डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ, तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। वहाँ हर 3 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है विदेश में, और यहाँ 10,000 में एक डॉक्टर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लैप्सेस है। इस थॉट को हम कैसे पूरा करें। इरफान अंसारी मंत्री होने के साथ साथ विधायक हैं। ऐसे में हमने अगला सवाल ये पूछा कि आपने अपने विधायक फंड की राशि कितनी खर्च की। देखिए मेरे विधायक निधि बचता ही नहीं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है, जनता को दे दिया है। ऑन द स्पॉट जाता हूँ, क्या काम है नहीं है, जाता हूँ, ग्रामीण कहते हैं कि ये काम चाहिए, मैं दे दिया हूँ, वहीं से फोन जाता है जेई को, इंस्ट्रूमेंट बनाओ, काम चालू करो। क्या अच्छा ये तो आपका दावा। चलिए एक और सवाल कि पिछले 5 सालों में जामताड़ा विधानसभा में आपकी उपलब्धि क्या रही? ये तो आपको जनता बताएगी। हमें लगता है कि मैंने जो मैप तैयार किया था उसके विपरीत मैंने काम किया है। और इन 5 सालों में जो मैंने काम किया, हमें लगता है कि 25 साल में काम नहीं करूंगा तो भी मैं विधायक रहूंगा। जामताड़ा देश भर में साइबर क्राइम को लेकर सुर्खियों में रहता है। इसे देश के साइबर क्राइम का गढ़ कहते हैं। तो हमने फिर अगला सवाल यही कर लिया कि आपने साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। पर भी कंट्रोल करें। नहीं देखिए, ये बात सुनने में आप लोग खराब लगे, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मेरा जो विधानसभा है वो जामताड़ा जिला हो सकता है, लेकिन कर्माटांड़ है वो साइबर का गढ़ है। और कर्माटांड़ से जो विधायक है भाजपा के विधायक है वो हब है, तो बदनाम मैं हो जाता हूँ, काम कोई और करता है। जब उन्होंने इतने सारे दावे किए तो लगे हाथ हमने ये भी पूछा कि अगले चुनाव में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। तो उन्होंने क्या दावा किया ये भी देखिए। देखिए मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, देखिए मुझे कोई घमंड नहीं है, और मैं 5 साल में लगातार मेहनत किया, काम किया, और उसका परिणाम था अभी लोकसभा में आपने देखा। जामताड़ा की जनताओं के कारण, वहाँ के मतदाताओं के कारण हमने भाजपा को समेट दिया। 46,000 का लीड जामताड़ा विधानसभा से मैंने दिया। इसका परिणाम है कि हम लोगों ने भाजपा को खदेड़ा। जब लोकसभा में वहाँ की जनता ने 46,000 का वोट मेरे कहने पे दिया, जब मैं खुद लड़ूंगा आप सोच सकते हैं आंकड़ा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं मैं चैलेंज, जनता लड़ेगी, कार्यकर्ता लड़ेगी। मंत्री इरफान अंसारी के दावे जानने के बाद बारी थी जनता से उन दावों की हकीकत जानने की। तो हम सीधा जनता के बीच गए। जब हमने मंत्री जी के काम के दावों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जताई। और यहाँ पर विधानसभा जब से राज्य का बंटवारा हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक सबसे अधिक बीजेपी का यहाँ पर शासनकाल रहा। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, जिसमें माने इनके शासनकाल में उस प्रकार का जनता का कोई ऐसा लाभ नहीं मिला जो अभी वर्तमान हेमंत सरकार ने जो है से कि जनता के जैसे बिजली बिल माफ कराए। जामताड़ा की जनता सबसे ज्यादा नाराज रोजगार को लेकर है। जनता का कहना है कि रोजगार नहीं होने की वजह से युवा साइबर क्राइम करते हैं। रोजगार मिले तो साइबर क्राइम में भी कमी आएगी। झारखंड में कोई नगर में कुछ काम नहीं किए हैं अभी तक। डॉक्टर नहीं है, और जबकि उनका अभी मैंने सत्ता में है तो कोई डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। हाँ, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई दवाई बीरो भी नहीं आती। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है ये खुद उन्होंने भी बताया, और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बताया कि उनके दावों में कितना दम है। मंत्री जी के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के कामकाज का हिसाब लेंगे एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। जामताड़ा से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए संजय कुमार सिन्हा और सुवन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।